हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जुड़िए एक बार सभी लोग। शुरू करते हैं ये सेशन। हर बुधवार की तरह हम लोग लाइव होते हैं, आप सबको मालूम है, 11 से 11:30 के बीच। पिछले कई हफ्तों से हम लोग लगातार लाइव चल रहे हैं और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाते हो, अपने डाउट्स भी पूछ पाते हो। जितनी जानकारी मुझे अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज से मैं अपनी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, बिना कुछ लाग लपेट, जो भी सिंपल वर्ड्स में मैं आपके लिए बता पाता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ। तो मित्र, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही बच्चे हो पाते हैं। जो बच्चा डिसिप्लिन, आज का दौर वो है कि जो बच्चा डिसिप्लिन वे में तैयारी करेगा वही नौकरी पाता है। आप ये सोचिए कि आज के टाइम में जो कंपटीशन है, चाहे आप देखो यूपी पुलिस के अंदर 40,000 नौकरियां आए या 60,000 आए, लेकिन कंपटीशन जो बनता है वो 1% से भी कम बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं कहीं भी। बाकी चलो, ये तो स्टेट पुलिस है तो यहाँ तो फिर भी 1% आ जाता है, वरना एसएससी और बैंकिंग जैसी सर्विसेज में आपको सिर्फ आधे % में सेलेक्ट होने का अवसर मिलता है। आधे % में आप अपनी जगह बना सकते हैं तो ही आप सेलेक्ट होने के हकदार हैं। तो ये फिर कौन लोग होते हैं, कैसे, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम औरों से अलग दिखें? तो एक ही तरीका है मेरे बच्चों कि आप लगातार कंसिस्टेंट वे में, क्योंकि आज जो हमारी टाइमिंग है ना, किसी चीज़ को लेकर के जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारा पेशेंस है, वो बहुत कम हो चुका है। अब हर बच्चा ये चाहता है कि कोर्स शुरू नहीं हुआ, वो ख़त्म जल्दी होगा। ख़त्म कब होगा ये बताओ। और वो चाहता है कि सब कुछ 1 महीने में कंप्लीट कर लूं, सब कुछ 10 दिन में समेट लूं। ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन होता है कि आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको सब कुछ त्याग करके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो सब कुछ त्याग करके आपको सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। अगर आप निश्चित तौर पर 6 महीने किसी भी चैनल को फॉलो आपने कर लिया और उनकी बातें मान ली, सिंसियर अगर वो टीचर्स हैं, तो भाई मैं आपको RW ऐसा प्लेटफॉर्म बताता ही हूँ। और हमने ऐसे प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे मेंटेन किया है कि यहाँ पर बच्चे की हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाए। बच्चे अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका सिलेक्शन हो ही हो। सिलेक्शन की रिपोर्ट हम अपने टीचर्स से मांगते हैं। आपके पढ़ाए हुए क्या एग्जाम में आया, इसकी रिपोर्ट हम अपने टीचर्स से मांगते हैं। प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। तो मेरे मित्र, आप अगर RW से जुड़े हैं तो आपको लगातार सिर्फ एक ही वे में पढ़ाई करनी होगी, बिना किसी बाहरी तत्व के डिस्टरबेंस के। क्योंकि आज YouTube पे इतने, आप कहते हो ना सर, बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं पढ़ने के लिए। पहले, क्योंकि आपको लोग यही कहते होंगे कि पहले तो वहां जाना पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था। आज उतना ही नुकसान भी हो गया है ज्यादा सुविधाएं होने के चक्कर में, क्योंकि बच्चा भटक रहा है। कभी कोई YouTube पे आकर के उसको किधर की बात बता दे रहा है, कोई किसी की बात बता दे रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहां से पढ़ूं या यहां से पढ़ूं, इसकी मानूं या उसकी मानूं। मित्र, आप मानने ना मानने वाली एक अलग बात है। आप ये सिर्फ ये देखें कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स देखें, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप SSC की तरफ जा रहे हैं तो इंग्लिश देखें, और बाकी अगर आप स्टेट, यूपी स्टेट या अपने स्टेट के एग्जाम में जा रहे हैं जहां पर हिंदी आती है तो वहां हिंदी देखें। इतना ही करना है बस। अब आप इन 4 सब्जेक्ट्स में देखें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। मान लीजिए आप मैथ्स के सिलेबस के लिए आए और मैथ्स में आपने देखा कि 1-2 वीडियो देखे, आप बहुत कमजोर है मैथ्स में, तो कमजोर से कमजोर बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक बच्चा होगा उसी को सिखा पाएंगे। कुछ टीचर ऐसे हैं जो बहुत कमजोर बच्चा होगा उसको भी मैथ्स सिखा देंगे। तो इसलिए ये तो सोचो ही मत कि मैं यूट्यूब से मैथ्स नहीं सीख सकता। 100% सीख सकते हो, बस आपको टाइम देना होगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर अपने कोर्स को खत्म करना होगा, बिना इसके सोचे कि पता नहीं कब सिलेबस खत्म होगा, क्या मैं इसका भी पढ़ लूं, क्या मैं उसका भी पढ़ लूं, उससे भी ले लूं, इससे भी ले लूं। इसलिए आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आप किसी से मत लीजिए भाई, आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसका आपको सबसे अच्छा समझ में आता हो।
आप हर सब्जेक्ट को उससे पढ़ डालिए। आपके मैथ्स के इतने बढ़िया बढ़िया टीचर आरडब्ल्यूए पे अवेलेबल हैं, रीजनिंग के इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जीएस की शानदार टीम आरडब्ल्यूए के पास है, हिंदी के लिए आरडब्ल्यूए का सबसे बड़ा नाम रहा है ना। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए संजीव ठाकुर सर जैसे जो बहुत बेसिक सोचिए, जो डिफेंस वाले बच्चा जो सिर्फ 10th 12th किया है उसको पूरी इंग्लिश सिखा देते हैं, तो ऐसे टीचर्स आरडब्ल्यूए के पास हैं एसएससी एग्जाम्स चैनल पर। तो बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। आप 6 महीने किसी सब्जेक्ट को दीजिए, वो सब्जेक्ट 100% आपका क्लियर हो जाएगा। आप 2-3 घंटा दीजिए तो सही हर सब्जेक्ट को। कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, इसलिए वो कमजोर है। अगर आपने उसको उतना समय नहीं दिया जितना वो चाहता है, ठीक है, तो ये एक वजह है जो आज आपके पास नौकरी नहीं है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो आपके, दिल्ली पुलिस रिजल्ट्स पर कोई भी अपडेट नहीं है, बस अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ वैकेंसीज अपडेट होने वाली हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में करीब 150 के आसपास वैकेंसीज और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी 40-50 वैकेंसीज के आसपास और बढ़ रही हैं। इस अपडेट को आने के बाद शायद रिजल्ट आए, ऐसी उम्मीद चल रही है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट का तो इन्होंने नाश मार दिया, मतलब अब तक क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, बार बार कभी वैकेंसी कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, बस उसी में लगे हुए हैं और बच्चे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। यूपीएसआई रिजल्ट भी बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और होमगार्ड के एग्जाम के बाद पूरी उम्मीद है कि वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। होमगार्ड एग्जाम हो चुका है और मुझे तो ये उम्मीद लग रही कि आज और कल 2 दिन में कोई से एक दिन रिजल्ट आ जाना चाहिए यूपीएसआई का, ये एक संभावना लग रही है। ठीक है, यूपी होमगार्ड कुशीनगर 43 है, क्या चांस है इसके लिए? अभी आप आंसर शीट आएगी, ऑफिशियली आंसर की आएगी, उसको आने देते हैं। उसके बाद मैं आपका गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, मैं आपको एवरेज दिखाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या बन रहा है, उसके हिसाब से फिर हम कट ऑफ की बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए और कोई बात? हाँ, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए धर्मेंद्र सर ने, देखिए बीएसएफ या जो भी बीएसएफ के एग्जाम्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के और भी एग्जाम, सीआईएसएफ, फायरमैन और ये सब लटके पड़े हैं, इन लोगों को क्या करना है कि एक टेंडर निकालना है और टेंडर कंपनी फिल करेगी कि हम एग्जाम कराने को तैयार हैं, उस पर ये लोग अटके हुए हैं। वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे काम इसी बात पर पेंडिंग हैं। अगर एक का फाइनल हो जाएगा बाकियों का भी फाइनल हो जाएगा, फिर ये सारे एग्जाम्स एक साथ आएंगे, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे एचसीएम का हो बीएसएफ, चाहे सीआईएसएफ फायरमैन हो, ऐसे बहुत सारे और भी पेंडेंसी में पड़े हुए हैं एग्जाम, वो सब एक साथ ही होंगे। जीडी का नया बैच 1 जून से आ रहा है बच्चों, जीडी का नया बैच, क्योंकि 30 मई को एग्जाम खत्म हो रहे हैं। हम एग्जाम के साथ साथ बैच नहीं निकाल सकते क्योंकि पहले हमारा फोकस उन बच्चों पर है जिनको हमने अब तक पढ़ाया है, उसके बाद हम 1 जून को आपका बैच निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, एसएससी जीडी का 1 जून। चलो, एसएससी जीडी गुजरात में कितने नंबर लाने होंगे? एसएससी जीडी अगर गुजरात में है तो आप जैसा पेपर चल रहा है, अगर आप 100 मार्क्स ले आते हैं तो आप मोर देन सफिशिएंट। 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, और कोई बात? ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा? ग्रुप डी का रिजल्ट शायद बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी के रिजल्ट की बारी है अब। कुछ कोर्ट वोट में केस वेस भी डला हुआ है, हालांकि उससे कोई बहुत फर्क है नहीं इस बात का कि आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा हो नहीं कर रहा है। क्लैट एग्जाम के लिए बैच लेकर क्या होना? बिल्कुल, ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत महंगे महंगे बैच हैं क्लैट के। बाहर मार्केट में आप देखेंगे 25-25 हज़ार के लोग बैच बेच रहे हैं क्लैट के लिए। अब तक की कंप्यूटर की बुक नहीं आई है, 1 अप्रैल को ऑर्डर की थी। अच्छा, आप ना वो भेज दीजिए, RWID होगी या फ्लिपकार्ट की। अगर वो फ्लिपकार्ट से बुक किए तो उनके कस्टमर केयर को कॉल कर लो, वो आपको रियल सिचुएशन बता देंगे। और RW से किए तो RW के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। यहाँ भी अगर आप वो ID भेज देंगे तो मैं यहाँ से भी करा लूँगा चेक। ठीक है, आपको फ़ोन आ जाएगा टीम से। फिर कमेंट कर देना बाद में हम कमेंट देख लेंगे इस वीडियो के नीचे। ठीक है, जिसकी बुक का कोई इशू है।
दिल्ली पुलिस रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ करिए, कुछ करने से कुछ होता नहीं है। एसएससी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती नहीं किसी ट्विटर अभियान के प्रति, हमने देखा है। वो उसको ये तो ले लेंगे, उनके दिमाग में तो चला जाएगा कि रिजल्ट के लिए बच्चे चला रहे हैं, पर वो कभी जवाब नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो है ना, हमें जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि कुछ वैकेंसीज अपडेट होकर के आने वाली हैं, कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, इतनी इतनी वैकेंसीज बढ़ रही हैं। क्योंकि जब तक वैकेंसीज फाइनली होंगी तब तक रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। तो वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की पहले घटी क्योंकि वेटिंग लिस्ट लगी थी, पिछली बार वाली वो बच्चे लेने पड़े, तो इस वैकेंसी में से उन्होंने घटा दिए। अब कुछ बढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ उन वेटिंग वालों ने कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, तो उस वजह से कुछ वैकेंसीज बढ़ रही हैं। यूपीपीपी का पेपर कैसे आएगा होमगार्ड का पेपर देखते हुए? यूपीपी का पेपर आप ये मान लीजिए यूपीएसआई से थोड़ा टफ आएगा, और यूपी होमगार्ड की जीके, आप अगर ये मानते हैं कि सर होमगार्ड का बहुत टफ आया पेपर, तो आप यूपीएसआई की भी जीके आप देख लो। यूपीएसआई की भी जीके बच्चे 25-26 तक ही कर पा रहे थे, और 25-26 मतलब 60% होता है 40 में से, तो 60% ही होमगार्ड के जीएस है। तो जीएस तो जैसी यूपीएसआई में थी, बस ये है कि इन्हें होमगार्ड के हिसाब से थोड़ी डाउन करनी थी, क्योंकि जैसी यूपीएसआई में पूछी वैसी ही होमगार्ड में पूछ ली, तो जीएस तो वैसे ही पूछी जानी है। और मैथ, रीजनिंग और हिंदी, चूंकि आपकी यूपीएसआई में आसान आए थे, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी होमगार्ड में आए ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। तो इनका बहुत ज्यादा टफ से मतलब होगा नहीं यूपी होमगार्ड वालों। छत्तीसगढ़ में कितना पड़ेगा? करीब 100 क्वेश्चन आप करिए, 100 मार्क्स लेके आइए आप, 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स। एमटीएस कट ऑफ ओबीसी अभी नहीं बता सकते भाई, ऐसे तो एमटीएस के लिए। बिहार एसएससी जीडी का कितना कट ऑफ? एसएससी जीडी बिहार वालों को ना 120 तो करना चाहिए, है ना, 120 125 बना करके रखिए अपने। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2027 में कब आ रही हैं, इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा आपको। अभी मैं कंफ्यूज हूं कि ये उन्हीं वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि 1 लाख तो ये वही बैठती हैं जो चल रही हैं। नई भर्ती उसको लिख दिया है, और नई भर्ती चूंकि इसको इतने, अब जब वहाँ उस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो लगता है कि 1 लाख वैकेंसीज या 1 लाख की ट्रेनिंग और कराने जा रहा है भर्ती बोर्ड, 1 लाख और लोगों को भर्ती करने वाला है। तो उससे अलग की बात करते, और इसी साल करने वाला है, तो इसी साल तक तो यही लोग जा पाएंगे। अब पता नहीं ये क्या है, थोड़े मिक्स करके न्यूज़ दिया, बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं है उसके बारे में, है ना, स्पष्ट करके। तो यूपी पुलिस न्यू बैच कब आ रहा है? एक बार वैकेंसीज क्लियर हो जाने देते हैं और फिर बैच भी लेकर के आएंगे, ठीक है। जो भी है हम अपने रिसोर्सेज से पता करने का प्रयास करते हैं कि भाई जो है क्या, कब, कैसे वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, तो उसके बाद हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। सर आज जीडी का एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, देकर के आइए अच्छे से। आरपीएफ में हाइट कितनी है भाई? पिछली बार तक 165 होती थी, अभी उन्होंने अमेंडमेंट किया है तो 170 आएगा। अब उसके लिए केस वेस डाला हुआ है, मैंने बोला था कि बच्चे उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। वो असम के लिए कितना मार्क्स एनफ रहेगा सर? 75-80 आप करके आओ, अच्छा मार्क्स माना जाएगा। सर जी बहुत मेहनत करने के बाद 44 नंबर ही आए हैं बलरामपुर। मेहनत करिए और 44 आए हैं। आपको पता है मैंने बहुत मेहनत की है और मेरे 44 आए हैं, तो 44 पे भी होगा, ये गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। मेहनती बच्चा जो होमगार्ड में मेहनत करके एग्जाम दे करके आया, मेरी बात सुन लो, वो सेलेक्ट होगा ही होगा, चाहे उसके 44 हो, चाहे 48 हो, चाहे 50 हो। जो मेहनत करके दे के आया है, जिसने 3-4 महीने अपने आप को झोंका है इसकी परीक्षा के लिए, और उसका चाहे स्कोर 44 हो, 40 हो, 45 हो, वो सब सेलेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो फिर पेपर के लेवल में अंतर है, इसलिए फिर आपकी गलती नहीं है। फिर उन, क्योंकि कुछ शिफ्ट में ऐसा पता लगा है कि बहुत अंतर आया है ना। बाकी हम जब आपसे डेटा भरवाएंगे गूगल फॉर्म का, तब हमें भी एक क्लैरिटी आ जाएगी वास्तव में पेपर में अंतर था या नहीं था, ठीक है। चलिए, तो कोई और बात? तो माँ दुर्गेश भाई बताओ क्या समस्या है, मैं आपकी समस्या सॉल्व जरूर करूंगा। सर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मैंने आपको बताया था, एक वीडियो भी बनाई हुई है कि जल्दी हम एक ऐसा फीचर लाने वाले हैं
जिसमें आप अपनी डिटेल भर के RWA में जो लोग काम करना चाहते हैं तो हम वो फीचर डलवा करके और आपकी डिटेल नोट रखेंगे, और जैसे जैसे हमें अच्छे किसी के रिज्यूम लगते जाएंगे या अच्छी प्रोफाइल लगती रहेगी हम उनको बुलाते रहेंगे RWA में जॉब के लिए। ठीक है, यही करना होगा। जल्दी ही वो फीचर आने वाला है RWA एप्लीकेशन के अंदर ही। ओडिशा में कट ऑफ, ओडिशा की जो कट ऑफ है वो गुजरात जैसी ही होगी, और वो भी 100 मार्क्स के आसपास आपको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा ये सब एक जैसा रहेगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर भी उसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलो। होमगार्ड में 101 गोला भर गया। 101 क्वेश्चन कहाँ से मिल गए तुझे? 101 गोला कैसे भर जाएगा, नहीं होता। नीट का बैच लाओ। नीट का बैच तो चल रहा है। RWA नीट आप डालिए तो सही। RWA नीट करके डालोगे तो आपको दिख जाएगा, और उस पर बैच अभी शायद एग्जाम है मई में, उसके बाद कुछ बैच वैच का प्लान भी कर रहे हैं, और अभी कुछ आया भी है, तो आप प्लीज उस पर चेक कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सस्ता बैच, 1000 रुपये में RWA का नीट का बैच, और क्या चाहिए भाई। शाहजहांपुर की कट ऑफ कितनी जाएगी होमगार्ड की अभी नहीं बता पाऊंगा, आपसे डेटा भरवाऊंगा होमगार्ड के लिए। आप सब लोग प्लीज भरिएगा, बस मैं ऑफिशियल आंसर की आने का वेट कर रहा हूँ। 1-2 दिन में शायद वो आ जाएगी, ऐसी मुझे पता चला है। चलिए ठीक है बच्चों, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। हम हर बुधवार हाजिर होते हैं, अगले बुधवार फिर मिलेंगे। ठीक है।